सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे धोरण 5 विषय हिंदी में बीजू इकाई छे गिनती, जेनी अंदर 21 थी 40 सुधी 21 से 40 तक के अंकों का परिचय कराएंगे। बराबर है? आप सब तैयार हैं? आज हम 1 से 40 तक की, यहाँ पर 20 है, 40 तक की सारी गिनती हम देखेंगे और समझेंगे। इस इकाई के द्वारा हिंदी में गिनती का परिचय कराया गया है, जिससे विद्यार्थी हिंदी में 1 से 40 तक की गिनती अंकों व शब्दों में लिख सके। यहाँ पर अंकों में और शब्दों में आपको गिनती लिखनी है, जिससे आपको हिंदी में अंकों का परिचय होगा और आप हिंदी में अंकों को लिख सकेंगे और बोल भी सकेंगे। हिंदी अंकों का परिचय यहाँ पे 1 से 40 21 से 40 तक का करना है हमें। तो आप सब तैयार हैं? आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में, તમારી પાઠ્ય પુસ્તકની અંદર જે અંક આપેલો છે 1, તો તમારે પણ એમાંથી જોઈ અને અહીંયા 1 અંકમાં લખવાનું છે। જેમ મેં લખેલું છે એ રીતે તમારે પણ અંકોમાં લખવાનું છે। એની સામે 1 શબ્દોમાં આપેલું છે, તો તમારે પણ અહીંયા શબ્દોમાં 1 લખવાનું છે। हिंदी को 1 कैसे लिखते हैं और शब्दों में 1 कैसे लिखते हैं, वो आपको यहाँ पे सीखना है। तो यहाँ पे अंकों में लिखेंगे, बाद में यहाँ पे शब्दों में लिखेंगे। बराबर है? उसके बाद आता है 2, तो यहाँ पर 2 अंकों में लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 शब्दों में लिखना है। बराबर है? उसके बाद आता है 3, तो अहींया पण तमारे अंकमां 3 लखवानुं छे। तो 3 अंको जे गुजराती में 3 छे एने हिंदी में 3 जे अंक में लखाय छे आ रीते लखाय छे। त्यारबाद शब्दों में एने कहेवाय 3। बराबर? के बाद 4 को हिंदी में आ रीते लखवानुं छे अंकों में, एने हिंदी में कहेवाय 4। त्यार पछी आवे छे 5, एने अंकों में तमारे सामे लखवानुं छे 5। अहींया तमने शब्दों में आपेलुं छे 5, तो एने सामे लखवानुं छे 5। बराबर छे? पछी गुजराती में जे 6 छे एने हिंदी में 6 आ रीते लखवानुं छे अने शब्दों में आ रीते लखवानुं छे, जेम मैं मारा पाठ्यपुस्तकनी अंदर लखेलुं छे। देखाय छे दरेकने? सरस। तो तमे पण तमारी पाठ्यपुस्तक में आ रीते लखवानुं छे। त्यार पछी आवे छे 7, तो अहींया 7, त्यारबाद 7 शब्दों में लखवानुं छे। बराबर? त्यारबाद छे 8, तो 8 अंकों में तमारे लखवानुं छे। त्यारबाद 8 ने तमारे एना सामे शब्दों में लखवानुं छे। बराबर छे? त्यारबाद छे 9, तो 9 छे एने हिंदी में कहेवाय 9। बराबर? तो तमारे सामे शब्दों में लखवानुं 9। एना पछी आवे छे 10, तो 10 हिंदी में एने कहेवाय 10। बराबर? अहींया आपणे 1 થી 10 सुधीनी गिनती थई गई। ख्याल आई गयो दरेकने? तमारे आ जे कोष्टक छे एमां अंकोमां लखवानुं छे अने आ जे कोष्टक छे एने शब्दों में लखवानुं छे। तो 1 ने कहेवाय 1, 2 ने कहेवाय 2, 3 ने कहेवाय 3, 4 ने कहेवाय 4, 5 ने कहेवाय हिंदी में 5, 6 ने हिंदी में कहेवाय 6, 7 ने हिंदी में कहेवाय 7, 8 ने हिंदी में लखाय 8, 9 ने हिंदी में कहेवाय 9 अने 10 ने हिंदी में लखाय 10। तो आ रीते हिंदी गिनती अंकों में अने शब्दों में लखाय छे अने वंचाय छे। त्यारबाद आपणे जोईशुं 11 ने कहेवाय 11। शुं कहेवाय? 11। तो अहींया तमारे 11 ने हिंदी में लखवानुं छे 11 अने त्यारबाद लखवानुं छे 11 शब्दों में। 12। बराबर? ख्याल आव्यो? त्यारबाद लखवानुं छे 12।
12 ને કહેવાય 12. બરાબર, તો તમારે 12 ને અહીંયા શબ્દોમાં આ રીતે લખવાનું છે. ત્યારબાદ તેને શબ્દોમાં લખાશે 12. બરાબર, 13 ને કહેવાય 13. તો અહીંયા તમારે શબ્દોમાં લખવાનું છે 13. ખ્યાલ આવ્યો? ત્યારબાદ લખવાનું છે 14. 14 ને હિન્દીમાં કહેવાય 14. શું કહેવાય? 14. તો અહીંયા લખવાનું છે 14. ત્યારબાદ આવશે 15. તો 15 ને હિન્દીમાં કહેવાય 15. તો અહીંયા તમારે શબ્દોમાં એને લખવાનું છે 15. ખ્યાલ આવ્યો? ત્યાર પછી લખવાનું છે 16. તો અહીંયા હિન્દીમાં લખાશે 16. શું લખવાનું છે? 16. અહીંયા શબ્દોમાં આપેલું છે એમાંથી જ તમારે અહીંયા લખવાનું છે 16. ત્યારબાદ અહીંયા આપેલું છે 17. તો એને કહેવાય 17 અને અહીંયા લખવાનું છે શબ્દોમાં 17. ત્યારબાદ છે 18. તો એને કહેવાય 18. તો અહીંયા શબ્દોમાં લખવાનું છે 18. ત્યારબાદ છે 19, જેને કહેવાય 19. તો અહીંયા તમારે શબ્દોમાં લખવું પડશે 19. ત્યારબાદ છે 20, જેને કહેવાય 20. તો અહીંયા તમારે લખવાનું છે 20. હવે આપણે 11 થી 20 એટલે કે 11 થી 20 સુધી હિન્દીમાં બોલીશું. તો ચલો, તૈયાર છો બધા? પહેલું છે 11, પછી આવશે 12 એટલે કે 12. ત્યાર પછી આવે છે 13 એટલે કે 13. પછી આવે છે 14 એટલે કે 14. ત્યારબાદ આવે છે 15 એટલે કે 15. ત્યારબાદ છે 16 એટલે કે ગુજરાતીમાં 16. ત્યારબાદ છે 17, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય 17. ત્યારબાદ છે 18, જેને ગુજરાતીમાં લખાય 18. ત્યારબાદ છે 19, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે 19. અહીંયા છે 20, જેને હિન્દીમાં 20 કહેવાય અને ગુજરાતીમાં 20 કહેવાય છે. તો અહીંયા આપણે 1 થી 20 એટલે કે 1 થી 20 સુધીની ગિનતી જોઈ. દરેકે તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાં આનો મહાવરો કરવાનો છે, લખવાનો છે. ત્યારબાદ નોટબુકમાં પણ તેને લખવાનું છે, જેથી તમારે 1 થી 20 સુધીની ગિનતીનો મહાવરો થાય અને દરેકે નોટબુકમાં અંકોમાં અને શબ્દોમાં એને લખવાનું છે. ખ્યાલ આવી ગયો દરેકને? તો અહીંયા આપણે 1 થી 20 સુધીની ગિનતી પૂર્ણ થાય છે.